नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस मैथमेटिक्स सेंटर में। आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 10th जनन चैप्टर से 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे जो पिछले वर्ष बिहार बोर्ड में पूछ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं वह किसके कारण होते हैं। टेस्टोस्टेरोन के कारण, एस्ट्रोजन के कारण, थायरॉक्सिन के कारण या ए और बी दोनों के कारण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों के कारण। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों के कारण परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है? रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या इंसुलिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंसुलिन। रक्त में शर्करा का जो नियंत्रण करता है वह इंसुलिन करता है और इंसुलिन की कमी से ही मधुमेह नामक रोग होता है जिसे हम चीनी बीमारी भी कहते हैं। चीनी बीमारी या मधुमेह नामक रोग होता है इंसुलिन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 3, एंड्रोजन है। क्या है एंड्रोजन? नर हार्मोन, मादा हार्मोन, पाचक रस या एंजाइम। तो नर हार्मोन है एंड्रोजन जो है वह नर हार्मोन है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 4 में कह रहा है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो स्रावित होता है वह वृषण से होता है या वृक्क से होता है या अंडाशय से होता है या थायराइड ग्रंथि से होता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है यह नरलिंग हार्मोन है, इसलिए यह वृषण से स्रावित होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल या यकृत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लीवर, यानी कि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन है? ऑप्शन ए वृद्धि हार्मोन, बी में है थायरॉक्सिन, डी सी में है इंसुलिन, डी में है एंड्रोजन। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वह वृद्धि हार्मोन निकलता है। ऑप्शन ए। पिट्यूटरी ग्रंथि को ही हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को ही कहते हैं मास्टर ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर आगे 7 में कह रहा है किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। रासायनिक दूत किसे कहा जाता है? उद्दीपक को, पाचक रस को, हार्मोन को, आवेग को। तो हार्मोन को जो है रासायनिक दूत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि एक जैसा कार्य नहीं करता है? अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय या वृषण। तो वृषण जो है वृषण, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9, थायराइड ग्रंथि में से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या एंड्रोजन। तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, वृषण या यकृत। तो इसमें यकृत जो है वह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे 11 में कह रहा है अबटो ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है कौन? सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 12, इंसुलिन की कमी से होता है घेघा रोग या बौनापन या मधुमेह या इनमें से कोई नहीं। तो इंसुलिन की कमी से जो होता है वह मधुमेह रोग होता है जिसे चीनी रोग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे 13 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? बर्थ हार्मोन, टायरोसिन, ऑक्सीटोसिन, थायरोट्रोपिन, इंसुलिन। तो बर्थ हार्मोन जो कहा जाता है वह ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हो हार्मोन है। तो कॉपर्स ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन ए में एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। कॉपर्स ल्यूटियम जो है यह मादा जननांग का भाग है, तो इससे जो स्रावित हार्मोन होगा वह एस्ट्रोजन हो जाएगा। एस्ट्रोजन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आगे 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है कौन है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन या थायरॉक्सिन या ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, टेस्टोस्टेरोन भी और एस्ट्रोजन भी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? एड्रिनलिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन। तो पुरुष हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन जो है यह पुरुष हार्मोन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं
आगे कह रहा है परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो परागकण किसके अंदर बनते हैं, परागकोश के अंदर या अंडाशय के अंदर या वर्तिका के अंदर या पत्तियों के अंदर। तो परागकोश जो बनते हैं, परागकण जो बनते हैं हमेशा परागकोश के अंदर, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है। किसमें द्विखंडन नहीं होता है, अमीबा में, ईस्ट में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में। तो ईस्ट में जो है द्विखंडन नहीं होता है। तो ईस्ट में कौन सा जनन होता है, तो ईस्ट में मुकुलन होता है। ईस्ट में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा। क्वेश्चन नंबर आगे 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है, पपीता, सरसों, अरहुल, मटर। तो एक लिंगी पादप का जो उदाहरण है वह पपीता है। पपीता एक लिंगी पादप होता है। क्वेश्चन नंबर 4, फूल में नर प्रजनन अंग है, पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिकाग्र या वर्तिका। तो फूल में नर प्रजनन भाग जो है वह पुंकेसर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द्विखंडन होता है पैरामीशियम में, अमीबा में, लेशमीनिया में या इनमें से सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। पैरामीशियम में भी द्विखंडन होता है, अमीबा में भी और लेशमीनिया में भी। क्वेश्चन नंबर 6, अमीबा में अलैंगिक जनन की विधि है। तो अमीबा में जो अलैंगिक जनन की विधि है वह क्या है, तो मुकुलन, बीजाणु जनन, विखंडन या इनमें से सभी। तो अमीबा में विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। क्वेश्चन नंबर आगे 7 में कह रहा है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय या बीजांड। तो फूल का अंडाशय वाला भाग जो होता है वह फल में बदलता है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में। तो पुष्प में पौधों में जनन अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित में कौन सा पुनरुद्भवन का उदाहरण है, हाइड्रा, अमीबा, एस्पाइरोगायरा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है। एक लिंगी पुष्प कौन है, तो पपीता जो है वह एक लिंगी पुष्प है, इससे पहले भी हम कर चुके हैं, पपीता एक लिंगी पुष्प है। क्वेश्चन नंबर आगे 11, पुष्प का नर भाग है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमांग, जयांग। तो पुष्प का नर भाग जो है वह पुमांग है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 12, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, बाह्य दल, पांखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। पुष्प का पुंकेसर वाला भाग जो है वह परागकण बनाता है, पुंकेसर वाला भाग। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु संवर्धन, मुकुलन, विखंडन। तो मुकुलन द्वारा हाइड्रा में प्रजनन होता है, मुकुलन द्वारा। क्वेश्चन नंबर आगे, नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है 22, 23, 24 या 11। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह 23 होती है, क्योंकि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े कहने का मतलब है कि 46 गुणसूत्र होते हैं। तो जिसमें आधे अर्थात 23 गुणसूत्र पुरुष में होते हैं, मेल में, और 23 गुणसूत्र जो होते हैं वह फीमेल में होते हैं। तो यहाँ कह रहा है नर युग्मक में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 23 गुणसूत्र नर युग्मक में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अंडाणु निषेचित होता है कहाँ, तो योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में या फेलोपियन नलिका में। अंडाणु जो निषेचित होता है वह फेलोपियन नलिका में, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अंडाणु निषेचित होते हैं फेलोपियन नलिका में। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंब वाहिनी। तो डिंब वाहिनी जो है वह मादा जननांग का भाग नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एंड्रोजन क्या है, नरलिंग हार्मोन, मादा लिंग हार्मोन, पाचक रस या इनमें से कोई नहीं। तो एंड्रोजन जो है वह नरलिंग हार्मोन है, नरलिंग हार्मोन, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। कौन उभयलिंगी है, केचुआ, मेढक, मछली, कछुआ। तो केचुआ जो होते हैं वह उभयलिंगी होते हैं, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 6 में कह रहा है शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है वह वृषण में होता है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है, शुक्राणु, अंडाणु, योनि या फेलोपियन नलिका। तो नर युग्मक जो है वह शुक्राणु है, नर युग्मक शुक्राणु, और मादा युग्मक कौन है, तो अंडाणु। 8 में कह रहा है मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है वृषण, अधिवृषण, शुक्राशय, शुक्र जनन नलिका।
तो नर जनन ग्रंथि जो है वह वृषण को कहते हैं, नर जनन ग्रंथि वृषण को। इसी वृषण में शुक्राणु बनते हैं। क्या बनते हैं? शुक्राणु इसी वृषण में बनते हैं, इसी वृषण में शुक्राणु बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है? अंडाशय में, योनि में, गर्भाशय में या फेलोपियन ट्यूब में। तो भ्रूण का जो विकास होता है वह गर्भाशय में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्भाशय में। इससे पहले हमने बायोलॉजी के अन्य सभी चैप्टरों का वीडियो बना चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल में जा कर के देख लीजिए, या इसी में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।